सदन से बाहर जाने के बाद आपने चेयर के बारे में भी अपशब्द कहे, आपने लोगों को गुमराह किया, तो मैं आपको रूल पोजीशन स्पष्ट कर रहा हूं। आपने हमें गेट के रूलिंग दे अंदर रहा हूं। आने से रोका, ठीक है। गैर कानूनी तरीके से रोका, गैर संवैधानिक तरीके से रोका और रूल बुक के अनुसार नहीं रोका। साथियों, अभी विपक्ष ने जब उनको निष्कासित किया गया था, बैठिए, तो आज सदन में आतिशी जी यहाँ उपस्थित हैं, विपक्ष यहाँ पर उपस्थित है। मैं रूल पोजीशन आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि सदन से बाहर जाने के बाद आपने चेयर के बारे में भी अपशब्द कहे, आपने लोगों को गुमराह किया, तो मैं आपको रूल पोजीशन स्पष्ट कर रहा हूं। 277 के 3 में डी मैं पढ़कर बता रहा हूं आतिशी जी आपको, और भविष्य में भी आपको ध्यान रखना होगा कि सदन की सेवा से निलंबित कार्यवाहियों में भाग लेने से वंचित रहेंगे। आपको जो सदन के परिसर से सभी विपक्ष को बाहर किया गया था, उद्दंडता के तहत, उसका अर्थ है कि परिसर से बाहर जाना, परंतु अध्यक्ष किसी निलंबित सदस्य को तदर्थ प्रार्थना किए जाने और सदन के परिसर में किसी विशेष प्रयोजन के लिए आने की अनुमति दे सकेंगे। तो इसलिए इस विषय पर अगर आपको कुछ कहना होगा तो मैं आपको समय दूंगा। दूसरा, मैं एक मिनट और स्थिति स्पष्ट कर दूं आपको। 1 मिनट आप बैठिए, पूरी स्थिति स्पष्ट कर दूं। 2 मिनट बैठिए आप, 2 मिनट बैठिए। मैं आपको, देखिए, सभी सदस्यों को मैं रूल बुक की स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि भविष्य में सदस्य ये ना कहे कि हमको जानकारी नहीं थी। मैं फिर एक बार पढ़कर बता रहा हूं। 277 का 3D, सदन की सेवा से निलंबित सदस्य सदन के परिसर में प्रवेश करने से और सदन और समितियों की कार्यवाहियों में भाग लेने से वंचित रहेंगे, परंतु अध्यक्ष किसी निलंबित सदस्य को तदर्थ प्रार्थना किए जाने पर सदन के परिसर में किसी विशेष प्रयोजन के लिए आने की अनुमति दे सकेंगे। अब मैं आपको 277(3) का C पढ़कर बता रहा हूं। जो आप पहले दिन निलंबित होने के बाद सदन के परिसर में नारे लगाते रहे, प्ले कार्ड लेकर घूमते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे, उसके बारे में भी आपको स्पष्ट कर देता हूं C पढ़ के। सदन द्वारा निलंबित सदस्य सदन के परिसर को तुरंत सदन के परिसर का तुरंत परित्याग करने के लिए बाध्य होंगे। अगर आगे से आपको अगर मार्शल आउट किया जाता है तो सदन द्वारा निलंबित किसी भी सदस्य को, सदन द्वारा निलंबित सदस्य सदन के परिसर का तुरंत परित्याग करने के लिए बाध्य होंगे, किंतु ऐसा ना करने पर और अध्यक्ष द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किए जाने पर कि बल का प्रयोग अनिवार्य हो गया है, मैं इसको दोबारा भी पढ़ूंगा, एक बार पढ़ रहा हूं जिससे कि सभी सदस्य समझ ले कि जब मार्शल आउट कोई सदस्य होगा तो उसको सीधा परिसर से बाहर जाना होगा। उसके लिए मैं C पढ़कर बता रहा हूं। सदन द्वारा निलंबित सदस्य सदन के परिसर का तुरंत परित्याग करने के लिए बाध्य होंगे, किंतु ऐसा न करने पर और अध्यक्ष द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किए जाने पर कि बल का प्रयोग अनिवार्य हो गया है, निलंबित सदस्य बिना किसी और प्रस्ताव के सत्र की शेष कालावधि के लिए निलंबित हो जाएंगे। मैं इसको डिफाइन कर देता हूं, फिर डिफाइन कर देता हूं कि जो सदस्य निलंबित होने के बाद परिसर का परित्याग नहीं करेंगे और अध्यक्ष सदन को सूचित करेंगे कि उन्होंने परित्याग नहीं किया है, इसलिए बल का प्रयोग अनिवार्य हो गया है, ऐसी स्थिति में
सदन को सूचित करने के बाद निलंबित सदस्य बिना किसी और नए प्रस्ताव के सत्र की शेष कालावधि के लिए निलंबित हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये रूल पोजीशन स्पष्ट कर दी है। अब मैं चाहता हूं इस पर आतिशी जी अपनी टिप्पणी करें। जी बताइए बताइए। की एक परिभाषा है अध्यक्ष महोदय, सदन, आप पेज 3 में जो डेफिनेशंस वाला है, पेज 3 पे देखिए, सदन के परिसर का तात्पर्य विधानसभा सभा कक्ष, दीर्घाएं, विधानसभा सचिवालय के नियंत्रण के कमरे, अध्यक्ष कक्ष, उपाध्यक्ष कक्ष, समिति कक्ष, विधानसभा पुस्तकालय, विधानसभा वाचनालय, पार्टियों के कमरे, विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों के अधीनस्थ सब स्थान। तो इसमें विधानसभा परिसर के लॉन शामिल नहीं है, गांधी मूर्ति का एरिया शामिल नहीं है। अब आप रूल बुक से बात करिए। इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कमरा शामिल नहीं है। हमने बिल्कुल प्रोटेस्ट किया, हमने अंबेडकर जी की मूर्ति के तहत प्रोटेस्ट किया और वो आपकी रूल बुक के अनुसार सदन की परिसर की परिभाषा में नहीं आता। आपने हमें गेट के अंदर आने से रोका, गैर कानूनी तरीके से रोका, गैर संवैधानिक तरीके से रोका और रूल बुक के अनुसार नहीं रोका, कोई ऑर्डर नहीं पास किया। अब आप बैठिए, अब आप बैठिए, आपका विषय पूरा हो गया। अब मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, ये चेयर की रूलिंग है और मैं इसको स्पष्ट कर रहा हूं। बैठ जाइए आप। सदन के जो डी है वो पूरी तरह स्थिति को स्पष्ट करता है। विपक्ष अगर रूलिंग को और रूल बुक को अन्यथा लेगा तो कोई भी सदस्य, पक्ष का या विपक्ष का, वो इसके लिए परिणाम के लिए जो है वो एक प्रकार से वो समझ ले कि इसका परिणाम